हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑफ क्लास 8। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए पहले इसमें दिखाई गई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, फिर देखते हैं क्या होता है। तो यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि आपको पता है कि आयरन पे क्या लग जाता है, रस्ट यानी कि जंग लग जाता है। आपने देखा होगा जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर ऊपर थोड़ा ब्राउनी सा एक सबस्टेंस जो है एक थिक लेयर से जमा हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयर। तो विच रस्ट इज फॉर्म यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 में आपने एक्टिविटी भी की होगी, शायद आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ आपको। तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में और यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस। और दोनों प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्साइड बनते हैं। देखिए अगर आयरन में जंग लग जाता है तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। और अगर मैग्नीशियम रिबन को हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब दोनों ही रिएक्शंस में क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए नीचे रिएक्शन भी दी हुई है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो देखिए आयरन जो है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और जो है एयर में अगर वाटर भी प्रेजेंट है तो उस पर लग जाता है जंग, तो यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो है वहाँ पर बन जाता है। ऐसे ही देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो दोनों ही रिएक्शंस में क्या होता है, ऑक्साइड बन जाते हैं। तो इसमें एक्टिविटी दी हुई है नीचे, इसके थ्रू हम समझते हैं। तो लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट। जो अब रस्ट बना है हमें देखना है कि उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर मतलब एसिडिक है या बेसिक है। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए टेस्ट ट्यूब ली हुई है और इसमें हम क्या करते हैं, जो रस्ट होता है उसका थोड़ा पाउडर सा डाल देते हैं और साथ में हम उसमें वाटर भी डाल देते हैं। तो फिर से अच्छे से मिला देते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो लिटमस पेपर है उसमें क्या उसका रिएक्शन होता है। तो टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें देखना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। और ऐसे ही इन्होंने कहा हुआ है कि जो अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि क्या वो एसिडिक बना या बेसिक बना। तो वो कैसा, हम वो क्या करता है, जो लिटमस पेपर है वो रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। इसका मतलब जो ऑक्साइड बना है किसका, आयरन का, तो वो कैसा है, नेचर में बेसिक है। तो अब ये जो लड़के पूछते कि कॉपर जो है, मैंने उसको भी देखा उस पर रस्ट लग जाता है, उस पर ग्रीन सी जो डिपॉजिट हो जाती है सरफेस पर ग्रीन कलर की कॉपर वेसल पर, तो ये क्या होता है। तो देखिए जो कॉपर वेसल होता है उसको भी हम एक्सपोज करते हैं, अगर एयर में बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो उस पर भी क्या होती है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो जमा हो जाती है। और ये ग्रीन मटेरियल क्या होता है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। जैसे नीचे रिएक्शन दी हुई है, कॉपर अगर वाटर मिल जाता है इसको और एयर मिल जाती है तो ये क्या करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या लग गया इस पे, ग्रीन कलर की लेयर, यानी कि इस पे भी क्या होता है, रस्टिंग होती है। तो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या बनता है, तो भी क्या, द ऐश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, फिर हमने उससे अगर पानी में डिजोल्व करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो हम ये पता लगाते हैं कि सभी जो जितनी भी रिएक्शंस हुई हैं, जैसे कॉपर में तो आपको हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना है, या जो है ऊपर आयरन का ऑक्साइड बनता है या मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो वो सभी नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लिटमस पेपर को रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें हम करेंगे नॉन मेटल की। अभी हमने की थी मोड मेटल्स की, अब हम करते हैं नॉन मेटल्स की। तो टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास। और हम इसमें क्या करते हैं, स्पून में हम लेते हैं इसमें सल्फ़र और उसको हीट कर लेते हैं और फिर इसको देखिए जो ये रखा हुआ है ग्लास का टम्बलर, इसमें उसको डाल देते हैं और फिर इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे लीड से, जिससे कि जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकले। अब उसे कुछ देर बाद हम स्पून को हटा देंगे वहाँ से और फिर उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी मिलाएंगे, वाटर की, इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। और लिड को हटा देंगे, फिर शेक द टम्बलर, उसे अच्छे से मिला देंगे और फिर हम देखते हैं कि सोल्यूशन है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, फिर हम उसका टेस्ट करेंगे कि उसके जो बनेंगे ऑक्साइड्स जो बनेंगे वो कैसे बनते हैं। तो हम देखते हैं कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो पहले हमने उसको बर्न किया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। फिर हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। तो रिएक्शन दी गई है, देखिए नीचे कि पहले क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। और हमें देखना है कि ये कैसा है, एसिड है या बेसिक है नेचर में। तो हम वही काम करेंगे, हम जो है
क्या किया था हमने पहले भी टेस्ट के लिए, हमने लिया था लिटमस पेपर। तो उसने क्या किया था, रेड को ब्लू कर दिया था इन केस ऑफ बेसिक ऑक्साइड। और हमने यहाँ पर देखा है कि जो लिटमस पेपर है ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका मतलब जो ऑक्साइड बने नॉन मेटल के वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि हमने मेटल्स के पढ़े थे क्योंकि वो कैसे होते थे, बेसिक नेचर में होते थे। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द, तो आपको कुछ ऐसे ही यहाँ पर नाम लिखने हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेस, तो उसमें मेटल कौन सा है, कैल्शियम है। ऐसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, तो उसमें बेस कौन सा होगा, सोडियम होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, उसमें कौन सा होगा, बेस मैग्नीशियम होगा। और ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें नॉन मेटल कौन सा होगा, सल्फर होगा। अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो उसमें नॉन मेटल कौन सा होगा, वो होगा नाइट्रोजन। तो ऐसे ही आपको ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट करनी है। आगे देखते हैं सोडियम। अब देखिए रिएक्शन विद वाटर, अभी हमने किससे पढ़ी है, ऑक्सीजन से। अब हम पढ़ते हैं वाटर के साथ। तो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। तो सोडियम मेटल तो इतना रिएक्टिव होता है कि जहाँ उसको ऑक्सीजन मिलती है बहुत तेज़ से रिएक्ट कर लेता है और बहुत सारी हीट निकलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं कैरोसिन में। ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन कि जो सोडियम मेटल है उसे हम कैरोसिन में क्यों रखते हैं। तो आप यही लिखेंगे इसमें, बिकॉज इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, दैट्स व्हाई वी स्टोर सोडियम मेटल इन कैरोसिन। फिर आगे देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है इसमें, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस। हम सोडियम मेटल पीस लेंगे लेकिन वो बहुत छोटा होना चाहिए, और इस जैसे कि वीट ग्रेन होता है इतना छोटा हम लेंगे उसको, उसे हाथ से भी लेंगे हम, जो है दूसरी किसी चीज़ से उसको यूज़ करेंगे। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 250 ml बीकर में पानी लेंगे, टेका 250 ml बीकर ग्लास, मतलब इतना बड़ा ले लेंगे, मतलब उसमें पानी डाल देंगे। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल का डाल देंगे उसमें, ड्राइड यूजियम, उसे ड्राई कर लेंगे पहले। जो सोडियम मेटल का हमने पीस लिया है उसको पहले ड्राई कर लेंगे और उसको फिर छोटे से कॉटन के पे उसमें रैप कर लेंगे। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, डाल देंगे उसको बीकर में। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर। हम देखते हैं जो बीकर को थोड़ी देर बाद उसको दूर रहेंगे पहले, फिर उसको टच करके देखेंगे ना तो हमें लगेगा बहुत गर्म हो गया है वो। तो टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड, फिर हम काम करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से उसको हम देखेंगे कि वो जो बना है वो एसिडिक बना है नेचर में या बेसिक बना है। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा वो क्या, सोडियम है यहाँ पर, तो हम इससे कराएंगे किसकी रिएक्शन, अगर वाटर की तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैसा होगा नेचर में, बेसिक होगा। तो वो क्या कर देगा, जो बेसिक नेचर में होता है आपने पढ़ा है अभी कि वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। तो नेचर में कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। जैसे आपने भी देखा कि सोडियम तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, लेकिन जो दूसरे मेटल होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं करते हैं। जैसे कि आयरन है वो थोड़ा धीरे धीरे करता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, लेकिन वो किससे रिएक्ट करते थे, हमने पढ़ा था अभी, एयर से कर लेते हैं। तो ऐसे नॉन मेटल को हम स्टोर किस में करेंगे, फिर वाटर में करेंगे, क्योंकि वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे ये। जैसे एग्जांपल फॉस्फोरस बहुत जल्दी बहुत रिएक्टिव होता है, नॉन मेटल बहुत जल्दी फायर को पकड़ लेता है अगर हम इसमें एयर में इसको एक्सपोज करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं वाटर में ताकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे। अब हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड, कि एसिड से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है देखिए। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। अगर एसिड से करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें एसिड तो आपको पता ही है कितना हार्मफुल होता है, तो हमें थोड़ा सा फेस अपना थोड़ा दूर रखना है, अदरवाइज वी कैन बी हार्म। तो हमें तो नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा दूर रहना है उससे। तो टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये नीचे दिए हुए हैं, तो हम ये मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ले लेंगे और टेस्ट ट्यूब में इनको डालेंगे। टेक सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम, उनको फिर लेबल कर देंगे A B C D E। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इच टेस्ट ट्यूब। अब हर टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट ही लेंगे हम। ऑब्जर्व द, देखिए डाइल्यूट जो होता है वो थोड़ा सा कम हर्ट करता है और जो कंसनट्रेटेड होता है वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो इसलिए हम डाइल्यूट ही लेंगे। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, इफ़ नो रिएक्शन अकर्स इन अ कोल्ड
सोल्यूशन। अगर कोल्ड सोल्यूशन में रिएक्शन नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वार्म कर लेंगे टेस्ट ट्यूब को, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अब हर एक के टेस्ट ट्यूब के पास क्या लाएंगे, हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लाएंगे। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट। फिर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेंगे। इसके बाद पहले हमने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया, अब हम करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़। तो इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज पोर्ड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब? तो हम देखते हैं कि जब टेस्ट ट्यूब के पास हम ले जाते हैं तो कुछ केसेस में क्या होगा, पॉप साउंड आती है। तो अब ये मैं बताऊंगी आपको पॉप साउंड कैसे आती है। तो यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल होंगे वो जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो मेटल्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे एसिड से। और कौन सी गैस निकालते हैं, वो हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वो जो बर्न होती है, मैच स्टिक लाए थे अभी ऊपर, तो जब हम वो बर्न होती है पॉप साउंड से, मतलब जब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है टेस्ट ट्यूब के पास और वो निकलती है बाहर, हम वहाँ पर तिल्ली लाते हैं माचिस की जलती हुई, तो एकदम से पॉप साउंड की आवाज़, जैसे पॉप होता है ना, इस तरह से आवाज़ आती है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है निकल रही है। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है हीटिंग करने पे भी, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है। तो बच्चों आप इतना जो है आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, और फिर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं आपको रिएक्शन विद बेसिस। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। और अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।